किसी भी चीज का आधार नहीं लेना क्या होगा? जैसे हम विचारों का आधार लेते हैं ना बहुत बार, लेकिन प्रारंभ में ठीक है, ये गलत नहीं है। विचारों का आधार लेना कि मतलब हे प्रभु हम आपके हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे बंधु सखा हैं, आप ही सहारा है, आप ही आधार है, मैं भी आपका अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, वाणी नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, मैं भी इन सब से परे हूँ। हमारा स्वरूप साकार है या निराकार? हमारा स्वरूप स्थूल है या अस्थूल? हम किसके अंश हैं? जब उनका अंश निर्विकार है, निराकार है, उसका कोई स्थूल आधार नहीं है, तो बताओ कि उस अंशी का कैसा स्वरूप रहेगा? ठीक से? पहले के समय में जो लोग होलसेल अनाज का काम किया करते थे, तो बोरा बंदी आता था उनके पास, तो बोरा में कैसी सामग्री है इसको जानने के लिए वो लोग क्या करते थे? बम्बा रखते थे, बम्बा से ऐसे निकालते थे बोरा से, तो कहीं से भी तो जो नमूना निकला उसी के अनुरूप उस बोरा में है। तो उसी तरह ईश्वर के हम लोग नमूना हैं। यदि हम आत्मा उनके अंशी हैं तो वो हमारे सर्वस्व हैं, हम उनके अंश हैं तो वो हमारे अंशी हैं। तो हमारे स्वरूप और उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है कि अंतर होगा। हम निराकार है तो क्या वो आकार युक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। माँ, तो जितने हम सब आत्माएं हैं वो सबों का स्वरूप तो एक होना है, एक ही है, एक है सबका, चाहे जिस भी शरीर में हम किसी भी शरीर में बैठे हुए हैं। इसीलिए तो हम लोगों के पूर्वज लोग, हमारे ऋषि लोग कहे सर्वभूत हिते रहता है, अथवा आत्मवत सर्वभूतेषु कहा गया। आत्मवत सर्वभूतेषु मतलब क्या होगा? अपनी ही आत्मा के समान सभी भूत प्राणियों में आत्मा है। इसको हिंदू धर्म छोड़कर अन्य लोग नहीं मानते। जैसे इस्लाम में कहा गया कि उन लोगों में आत्मा होती ही नहीं है, केवल प्राण है। ऐसे ही अनेक धर्म हैं जो मानते हैं कि पहले के समय में लोग माना करते थे, अन्य धर्मावलंबी लोग, कि स्त्री लोगों में आत्मा होती ही नहीं है, इसलिए हम शासक हैं और वो शासक है। मतलब जैसे पशु लोग को हक देते हैं तो उसी तरह स्त्री लोग को भी हका जा सकता है। हम उसके स्वामी हैं, वो हमारे उपयोग की चीज़ है बस। जैसे गाय उपयोग की चीज़ है कि उसका दूध पीते हैं, भेड़ उपयोग की चीज़ है क्योंकि उसके बाल को काट कर हम लोग गर्म वस्त्र बनाते हैं, वैसे स्त्री मतलब एक उपयोग की चीज़। इसलिए पहले के समय में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सही? कोई जानते हो या नहीं? प्राचीन काल का इतिहास टटोलो, चाहे वो ब्रिटेन अमेरिका का हो या फिर पूर्ववर्ती अन्य देशों का, जहाँ
प्रजातंत्र था तो वहाँ पर पहले स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, और तुम लोगों के धर्म में स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। समता का अधिकार, अथवा तुम्हारे ही शास्त्र में ऐसा कहा गया, मतलब हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहीं देवता रहते हैं, और उसी शास्त्र में है कि स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती है, यज्ञ नहीं कर सकती है, जनेऊ नहीं पहन सकती है। अब आर्य समाजी लोग स्त्रियों को भी जनेऊ पहनने का अधिकार देते हैं, और सदगुरु कबीर साहब जैसे संत, वैष्णव संत, वे बतलाएं इतना भेदभाव कि शूद्र जनेऊ नहीं पहन सकता है, स्त्री जनेऊ नहीं पहन सकती है, तो उसके विकल्प के रूप में वैष्णवों ने कंठी का प्रचलन किया। इसे सब कोई पहन सकता है, शूद्र भी और स्त्री भी। ये सभी वैष्णव परंपरा में आता है। जैसे इस्कॉन मंदिर जो कृष्ण को मानते हैं, वे लोग भी कंठी धारण करते हैं, उनके यहाँ भी कंठी सबके लिए है। जैसे अयोध्या के संत जन, वे भी शिष्यों को कंठी देते हैं ना। ये जनेऊ का ही विकल्प है। खैर, उस ओर नहीं जाना है हमें। आत्मवत सर्वभूतेषु हमारे शास्त्रों में आता है कि अपनी आत्मा की तरह ही सभी प्राणियों में आत्मा है, इसे जानो। इसीलिए तो श्री कृष्ण गीता के अंतर्गत कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ब्राह्मण और चांडाल को, कुत्ते और गौ को समान देखता है, सब में मुझे देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस तरह की आत्मा ब्राह्मण में है, उसी क्वालिटी की आत्मा शूद्र में भी है कि नहीं? ठीक से देखो, जिस तरह की आत्मा गौ में है, उसी तरह की आत्मा कुत्ते में भी है। जिस तरह की आत्मा मनुष्य में है, उसी तरह की आत्मा मछली में भी है, सूअर में भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि लोगों ने कहा कि सभी में परमात्मा देखो। जो थोड़े उनका आकार, रूप, चेहरा मोहरा अटपटा सा था, जैसे सूअर वगैरह, जैसे चूहे। जानते हो तुम लोग, राजस्थान में एक मंदिर है जहाँ पे, जिस मंदिर में करोड़ों चूहे हैं। किसका मंदिर है वो? हाँ, करणी माँ का। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि करणी माता की वाहन है चूहे। जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हो, सबके सामने ढेर सारे चूहे आते हैं और उसको खाते हैं, और सब खुश होते हैं। ये सब प्रचलन चलाने का क्या तात्पर्य था? मीन अवतार ईश्वर का है, मछली का अवतार ईश्वर का है, शुकर का अवतार ईश्वर का है, और वो बामन देव जो कि थोड़े नाटे हैं, उनका ढंगा सा डिल डॉल है, देह तो ऐसे फैला हुआ है, पर हैं वे ठिगने। बामन देव कहा जाता है, पर उनकी आकृति 52 उंगल थी, इसलिए उनको बामन कहा गया। आप नाप के देख लो कि कितना बामन होता है। हाँ, अच्छा, 4 फीट 4 इंच।
तो ठिगनों के प्रति हम लोगों के मन में नफरत ना आए, अरे बौना लोग, ये तुच्छ लोग, उसका हम मजाक नहीं उड़ाएं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने वामन अवतार की भावना की। और तो और जो जीव जंतु में तो आत्म तत्व को देखे ही, जड़ में भी आत्म तत्व को देखे। तुम लोग मंदिर से एक फूल उठाते हो तो उसको सिर से लगाते हो कि पैर से? बेलपत्र का जो चढ़ा हुआ है, अभी शंकर जी का समय है तो बहुत सारे लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। तो वो यदि हम एक पत्ता उठा लें तो उसे सिर से लगाते हैं कि पैर से? मतलब ये सब क्या है? तुलसी दल है, तो उसमें आप भावना रखते हो कि तुलसी तोड़ रहे हैं तो 4 बार चुटकी बजा लेते हैं, तब तोड़ना है ना? इन सब के पीछे उद्देश्य था कि सबके प्रति समुचित आदर हो, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब ये बुद्धि आ जाती है तो स्नेह स्नेह व्यक्ति राग द्वेष से ऊपर उठता है। जैसे जैसे ये बुद्धि गहरी होती जाती है, मतलब बुद्धि की गहराई में उतरा जाता है, बुद्धि की गहराई में ये बात धस जाए कि यहाँ पे ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो मन शांत होने लगता है और राग द्वेष से ऊपर होने लगता है। होता है कि नहीं? निरालंब का तात्पर्य है सभी आधार को छोड़ देना। और जब हम निरालंब होते हैं तो वस्तुतः हम ईश्वर में ही होते हैं। इस पर चर्चा पहले की गई है ना, निरालंब। हम लोग सोचते हैं कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, हम ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं। और बहुत सारे भक्तजन अपने भक्ति के प्रारंभ में उस ईश्वर को रो रो कर पुकारते हैं, व्याकुल होते हैं, विकल होते हैं कि नहीं होते हैं? मीराबाई को देखो, चाहे अन्य इसी तरह इसी प्रवृत्ति के संतों को देखो, सदगुरु कबीर साहब का विरह अंग पढ़ो, ये बहुत अच्छा है, ये सीढ़ी है, ये मार्ग है, पर मंजिल तो कुछ और है। क्या है मंजिल? आप ईश्वर को गीता के कहाँ पर कहा गया, आप ईश्वर को देख सकते हो, उससे प्रेम कर सकते हो और उसमें प्रवेश कर सकते हो। पहले गुरुमन नौमा अध्याय देख रहे हैं, तुम देखो। ये 11वां अध्याय का 54 श्लोक। हे अर्जुन,
अनन्य भक्ति के द्वारा इस में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हो। हम उसे देख सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसमें प्रवेश कर सकते हैं। पहले मार्ग काल में, साधन काल में व्यक्ति ईश्वर के साक्षात्कार के लिए तड़पता है। और जो मीराबाई कही, मेरे प्रिय मोर हृदय बसत है, रौल करूं दिन राती, अथवा मेरा रब मुझ में है, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, है इस तरह का कुछ। ये है तो इसका मतलब क्या है? निरालंब हो जाना। निरालंब मतलब अभ्यास के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करना जब हमारे अंतस में कुछ नहीं है, न राग है, न द्वेष है, न प्रेम है, न नफरत है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, न आकाश है, न पाताल है, न वायु है, न हवा है, न श्रेष्ठ विचार है, न अश्रेष्ठ विचार है, कुछ नहीं है, रिक्त है। ये रिक्तता कहाँ बसती है? अंदर में या आकाश पाताल, धरती, पानी, पहाड़, कहाँ है ये? अंदर है। और इसमें हम प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं? इसे देख सकते हैं, मतलब अनुभव कर सकते हैं क्या? इसका बोध ले सकते हैं? जिस समय अंतस निरालंब होता है, मौन हो जाता है, वहाँ कुछ नहीं है, न सुमिरन है, न संयम है, न भक्ति है। जो बीजक के 13वें शब्द में सदगुरु कबीर साहब बोले हैं, क्या बोले हैं? झूठे जनी पतियाया हूँ, सुनो संत सुजाना, झूठे का मंडान है, धरती आसमाना। दसों दिशा वाकी फंद है, जीव घेरे आना, जोग जप तप संजमा, तीरथ व्रत दाना, नौधा मतलब नौधा भक्ति, नौधा वेद कितेब है, झूठे का बाना, काहू के वचन ही फुरे, काहू करामाती, मान बड़ाई ले रहे हैं, हिंदू तुरक तू जाति, बात ब्योत आसमान की, मुद्दत नियरानी, बहुत खुद दिल रखते, बूढ़े बिनु पानी, कहें कबीर का सो कहो, सकलो जंग अंधा, साचा सा से भागा फिरे, झूठे का बंदा। और इसी तरह की कुछ बात 43वें शब्द में कहे हैं। आप लोग अपना 43वां शब्द देख लीजिए। पंडित मिथ्या करहूँ बिचारा, ना माँ सृष्टि न सिरजर आरा, थूल स्थूल पौन नहीं पावक, रवि शशि दृष्टि न नीरा, ज्योति स्वरूप काल नहीं जहुआ, बचन नाही शरीरा, करम धर्म किछ वो नहीं हुआ, ना वहाँ मंत्र न पूजा, संजम सहित भाव नहीं हुआ, सोधौ एक की दूजा, गोरख राम एको नहीं हुआ, ना वहाँ वेद विचारा, हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तीर्थों नहीं आचारा, माए बाप गुरु जमुआ नहीं, सोधौ दूजा की अकेला, कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। बताओ किस ओर इशारा है? निरालंबता की ओर। निरालंबता मतलब हम दिन भर में पल पल के लिए भी
पल पल के लिए भी, छोटे छोटे समय के लिए भी यदि हम लोग निरालंब हो पाते हो। अभी हम लोग का क्या है कि निरालंब होने की आदत नहीं कि है। ध्यान में भी बैठते हैं तो थोड़ी देर तक के लिए तो होश रहता है कि मन कुछ कुछ का अवलंब ले रहा है, फिर ऐसा हो जाता है कि मन अपना भागता रहता है और हम लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं। होता है ना। और निरालंबता का अर्थ होता है कि धीरे धीरे अभ्यास करते 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 पल दो पल के लिए भी हम निरालंबता में ठहर सके। यही है असली मौन। निरालंबता ही है असली मौन। आप चुप हो जाए, शांत हो जाए, कुछ नहीं हो, ना अंदर सुखदायी विचार हो, ना अंदर दुखदायी विचार हो। इस स्थिति में जितने समय के लिए रहा गया वो समझो कि हम परमात्मा में ही, वहाँ परम मौनता है। जो तुम लोगों को कहा गया सशब्दे चाक्षरे चिन्हे निःशब्दम परमम पदम, ये ध्यानोपनिषद का मंत्र है। निःशब्दम परमम पदम, निःशब्दता ही परम पद है। ध्यानाभ्यास में इस निःशब्दता में ही प्रवेश किया जाता है। प्रगाढ़तम ध्यान में निःशब्दता में प्रवेश होता है। इस निःशब्दता को घूंट घूंट कर पीते हैं। वहाँ ना सुख है ना दुख, वहाँ शांति है और इस शांति में अनंत सुख है। और पक्षी जा न उड़ सके, क्या है सदगुरु कबीर साहब की बात? क्या? शब्द के अंतर्गत ही है कि सो तो आही अमर पद माही, जो खोजो सो ओहा नहीं, सो तो आही अमर पद माही। बिनु पंखे उड़ जाए आकाश से, बिनु पंखे उड़ जाए आकाश से, बिनु लोचन जेब सूझे। बिनु पंखे उड़ जाए आकाश। पंख के बिना ही पक्षी उड़ता है क्या? लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिना पंख का ही वो आकाश में उड़ जाता है। बिना पंख मतलब सब अवलंब छूट गया। यही ना पंख है, मन का जो विचार है यही ना उड़ता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और जब ये पंख हट जाएगा तो तुम कहाँ जाओगे? आकाश मतलब चुप्पी, मौनता, इसी को तो मोक्ष कहा गया। बिनु पंखे उड़ी जाए आकाश से। जैसे ही आपका संकल्प विकल्प का पंख झड़ता है, वैसे ही आप उस चिदाकाश कह लो, महाकाश कह लो,
शास्त्रों में इसका वर्णन चिदाकाश के रूप में है। तो चिदाकाश में उड़ने की क्षमता आ जाती है, मतलब मौनता में ठहरने की क्षमता, पात्रता आ जाती है। यही है निरालंबता। जितने समय तक के लिए हम लोग निरालंब हैं, उतने समय तक के लिए हम निशब्दम हैं। और इसी को पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग के अंतर्गत समाधि कहा गया। समाधि 2 प्रकार का वर्णन होता है, सबीज समाधि और निर्वीज समाधि। सबीज समाधि मतलब किसी शुभ और आध्यात्मिक विचार में डूबते हुए इस तरह हो गए कि बाहर का शुद्ध बुद्ध खो गया। कभी ऐसा होता है तुम लोगों के साथ? विद्यार्थी पढ़ते होंगे तो पढ़ने में इतने अधिक मशगूल हो गए, डूब गए कि बगल से कुछ गुजरा पता भी नहीं चलता है। वे नींद में नहीं है, जागृत है और अपने स्वाध्याय में इतने मगन है कि उनको दिखाई नहीं। आप लोग ये कहानी सुने होंगे कि अकबर अपना जाजमा मतलब कालीन बिछा के कलमा पढ़ रहा था। और उसी समय एक औरत, उसको पता चला कि उसका पति 10-12 साल के बाद लौट रहा है। तो वो प्रेम में पागल होकर, उससे मिलने की उत्सुकता में पागल होकर दौड़ते भागी जा रही थी। और वे अकबर के जाजमा मतलब जो आसन में पैर रख के आगे बढ़ गई। तो अकबर चिल्लाने लगा और बोला, तुमको दिखता नहीं है? तो वो स्त्री बोली कि मैं एक हार्ड मांस के आदमी के प्रेम में हूँ, तो हमें ये नहीं दिखा, और तुम ईश्वर के प्रेम में हो और तुमको पता चल रहा है कि इसमें पैर रख के हम गुजर रहे हैं। सुने हो ना ये कथा? तो कोई विचार है और उसमें शुद्ध बुद्ध खो गया। थोड़ी देर के लिए आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, सब खो गया। तो ये सबीज है, इससे नहीं होता है कुछ। सबीज, जो बीज आपके पास है वहाँ पर आप लौट के आ जाओगे। एक निर्वीज समाधि है, इसी को निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। निर्विकल्प मतलब वहाँ कुछ नहीं है, कोई बीज नहीं, कोई कल्पना नहीं। निर्विकल्प, ना कल्पना, कोई कल्पना नहीं है, कोई विचार नहीं, एकदम मौन, माँ चुप्पी। इस निर्विकल्प समाधि की अष्टांग योग दर्शन में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। इसी को सदगुरु कबीर साहब निरालंब कहते हैं। और यही निरालंब स्थिति जब थोड़ी टिकाऊ हो जाती है, मतलब आधा मिनट 30 सेकेंड टिक गया, 50 सेकेंड टिक गया, 1 मिनट टिक गया, और धीरे 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 ये बढ़ते बढ़ते 5 मिनट टिक गया, 10 मिनट टिक गया, तो ये संक्षिप्त समाधि है। पर इस स्थिति में कुछ समय के लिए ज़्यादा टिक जाना, मतलब ज़्यादा समय के लिए टिक जाते हैं तो उसको समाधि कहा जाता है। यही निरालंब स्थिति निर्विकल्प समाधि है, निर्वीज समाधि है।
और पहले के संत लोग इस समाधि अवस्था में बहुत बहुत देर तक, और कुछ लोग तो कई दिनों तक, और कुछ लोग तो महीनों तक, और कुछ लोग वर्षों तक टिक जाते थे। वे बाहर नहीं आना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था यही तो सुख का सागर है, यही तो जीवन का लक्ष्य है, परम शांति। इस परम शांति में परम आनंद की अनुभूति होती है। कोई कोई संत तो ऐसे भी मिलते हैं जो कि सैकड़ों वर्ष से उसी स्थिति में है और उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही है, क्योंकि समाधि अवस्था में, इस अवस्था में श्वास इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने अधिक सूक्ष्म हो जाते हैं कि आप लोग जानते हो, आप लोगों का जीवन श्वासों के गणना के अनुसार है। बहुत बार सुने हो। तो उस समय श्वास इतना स्लो चलता है, इतना धीमा चलता है कि बहुत कम श्वासों का खर्च होता है। इसलिए ऐसे लोग बहुत लंबे लंबे समय तक इस स्थिति में पड़े रह जाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की कोई पुस्तक बहुत पूर्व पढ़ा गया था, तो उसमें लिखा गया कि लगभग 15-16 फीट गहरा खुदाई किसी कारणवश की जा रही थी, तो वहाँ एक संत दिखे। ये बनारस की घटना मानी जाती है उसके अनुसार, पुस्तक के अनुसार। तो कोड़ने पर वहाँ एक संत थे और उनका ठक ठोक और चोट चपाटा के कारण उनका ध्यान खुल गया, उनकी समाधि खुल गई। तो वो आँख खोले और पूछे कि तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो बोला गया कि वे लोग बोले कि यहाँ पर मकान बनवाना है। तो संत बोले कि इस जगह को छोड़कर तुम अन्यत्र अपने मकान के लिए खोजो, ये ध्यान स्थल है, समाधि का स्थल है। उसके बाद तो जो मालिक था वो तो डर से थरथर कँप रहा था कि अब कुछ कड़वा बोलेंगे, शाप देंगे। वे एक शांति से बोले कि अब जब ध्यान से उत्थित हो ही जाया गया है तो एक कोई पात्र में गंगा जल भर के ले आओ, थोड़ा सा गंगा जल पान करके फिर ध्यान में जाना होगा। तो संत की आज्ञा मानकर लोग दौड़े गंगा जल लाने के लिए। लाने में विलम्ब हो रहा था, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया। तो संत बोले इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। तो लोगों ने कहा कि गंगा यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो संत बोले ऐसा, लेकिन मैं तो जब ध्यान कर रहा था तो गंगा मेरे बगल से गुजरती थी, गंगा के सटे तट पर मैं ध्यान में बैठा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जब तक गंगा जल आया वे पिए, फिर ध्यान में चले गए और बोले जैसा मिट्टी था वैसा ही ढक के और तुम लोग अन्यत्र घर के लिए जमीन ढूंढो। कितना दिन में किनारे बहने वाली गंगा 2-2.5 किलोमीटर दूर भाग गई। और एक और बात कि वे गंगा के तट पर बैठे थे, कोई जमीन गड़ के नहीं बैठे थे। अब उनके ऊपर 18-19 फीट ऊंचा मिट्टी भर गई। कितना दिन में ये सब हुआ होगा? सैकड़ों साल से अधिक। इस स्थिति में संत विश्राम करने लग जाते हैं,
संत चले जाते हैं और फिर वे इस स्थिति में इतनी शांति और पूर्णता और तृप्ति का अनुभव करते हैं कि उसे लौट कर आने का मन नहीं करता है शरीर में। और इस स्थिति में उनके लिए मोक्ष भी महत्वहीन लगता है, क्योंकि वस्तुतः वे मोक्ष में ही है। ये निरालंब स्थिति है, वे परमात्मा में ही प्रवेश किए हुए हैं। और जब वे इस स्थिति में पूर्णत्व में छपाका लगाना चाहते हैं तो शरीर को त्याग कर देते हैं और फिर उसी निरालंब स्थिति में खो जाते हैं, मतलब लय हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उसी स्थिति में शरीर को पड़े रहने देते हैं और वे जहाँ पे योगी लोग की आत्मा निवास करती है, अध्यात्म में वेताओं की आत्मा निवास करती है, वहाँ जाकर उनके सदस्य बन जाते हैं, वहीं अवस्थित हो जाते हैं। ये है निरालंबता। हम लोग समाधि को नहीं साध सकते तो क्या हुआ, हम लोग पल दो पल की निरालंबता को तो साध ही सकते हैं। गांधी जी की एक पुस्तक पढ़ी गई थी बहुत वर्ष पूर्व, राम नाम। तो वे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि राम का सुमिरन करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जब ये नाम खो जाता है, वहाँ सुमिरन नहीं होता है, कोई उच्चारण नहीं, कोई शब्द नहीं, चुप्पी होती है। गांधी जी लिखे हैं कि लक्ष्य वही है, राम का आधार लिए, राम नाम का आधार लिए, राम नाम का सुमिरन में उतरे और फिर इससे भी परे मौनता में स्थिर हो गए। एक बात है, चंचल मन से इधर उधर घूमते फिरते सुमिरन किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। और हमारा स्वभाव जैसे का तैसा बना रहे और हम लोग राम 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 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। पर इससे परे जो मौनता की बात गांधी जी कहते हैं, चाहे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, निरालम। वैसे सुमिरन का अंक पढ़ो तो कितना सुमिरन का महत्व है। और एक स्थिति आती है जब सुमिरन से भी परे हो जाया जाता है, पर सुमिरन व्यर्थ नहीं है। सुमिरन का महत्व है। जब तक हम लोगों की वृत्ति चंचल है और संसार में लोट पोट रही है, तब तक के लिए सुमिरन के द्वारा हम सब तरफ से मन को समेटकर एक नाम में ला पाते हैं कि नहीं। लेकिन इसी में मृत्यु तक अटके रह जाना, ये नहीं। आप जब चल फिर रहे हो या कुछ कार्य कर रहे हो तो उस समय निरालम होना कठिन है ना। इसलिए उस समय सुमिरन अच्छा है। पर यदि आप शांति से बैठे हो, फुर्सत में हो अथवा चुप हो, तो वहाँ पर सुमिरन नहीं, वहाँ कोशिश करना चाहिए निरालंबता में प्रवेश का। निरालम धीरे धीरे ये मौनता, ये निरालंबता का समय बढ़ता जाए, निःशब्द स्थिति का अंतराल बढ़ता जाए। निःशब्द स्थिति में स्थिर होना परमात्मा में स्थिर होना है। इस निरालंब को जानना परमात्मा को जानना है। इस निरालंबता में प्रवेश करना परमात्मा में प्रवेश करना है।
जितने समय तक हम इस मौनता, निरालंबता, निशब्दता में स्थिर हैं, तो हम परमात्मा में ही स्थिर हैं। यही परमात्मा है जो सर्वव्यापी है, निशब्दता। पर उस सर्वव्यापी निशब्दता का अनुभव हमें हृदय से होकर ही वहाँ पहुँच सकते हैं। मतलब अंतस की निशब्दता के द्वारा ही वो सर्वव्यापी निशब्दता में पहुँचा जा सकता है। कोई जिज्ञासा, फिर क्लिष्ट चीज में चले गए। निरालंबता, निशब्दता की स्थिति इतनी गहरी हो जाए कि बगल से बारात गुजरे, ढोल नगाड़ा बिगुल सब बज रहा हो, शहनाई, लेकिन ये निरालंबता नहीं है। हाँ, ये है कि शुरू में आपको कुछ प्रकाश की अनुभूति हो सकती है, और वो भी रंग बिरंगे प्रकाश। जो सदगुरु साहब कहते हैं कि पूरब दिशा से उठी बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, ये सब अंदरूनी दृश्य है। आध्यात्म की पगडंडी है ये। इस मार्ग से गुजरता है साधक। कभी प्रकाश की अजीब फुहारे, कभी अद्भुत अनहद की ध्वनि, अथवा ओंकारनाद जिसको अनाहत कहते हैं। तो साधक न प्रकाश के दृश्यों में उलझता है, न अनहद ध्वनि में, न अनाहत में। वो ढूंढता है कि ये अनाहत आ कहाँ से रहा है, इसका उद्गम क्या है। तो उद्गम का पीछा करते 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 वो ईश्वर तत्व तक पहुँचता है, और फिर ईश्वर तत्व का उद्गम क्या है, तो निशब्द तक पहुँच जाता है। साक्षित्व को होते हुए भी वो जानता है कि जिसको जाना जा रहा है, जिसको देखा जा रहा है वो अलग है, और जो देख रहा है वो अलग है। तो जब हम विचारों के साक्षी होंगे तो पता चलेगा कि ये विचार अलग है और इसको देखने वाला अलग है। तो धीरे धीरे जो दिखने वाला है वो तो गौण पता चलता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और जो देखने वाला है साक्षी, उस और उसकी अग्रसरता होती है। जो दिखने वाला है वो महत्वहीन हो जाता है, वो प्रकृति है, और जो देखने वाला साक्षी है वो परमात्मा का अंश है। जब धीरे धीरे दृश्य महत्वहीन हो गया और दृष्टा अपने आप में ठहर गया, तो फिर इसको निशब्दता ही कहेंगे। निरालंबता ही कहेंगे। उसी निरालम मौन निशब्द परमात्मा का अंश हम हैं।
हम आत्मा, आत्मा में कोई शोरगुल हो सकता है क्या? जितना शोरगुल है वो मन में है, हमारे स्वरूप में नहीं। परमात्मा का नमूना है आपकी आत्मा। जैसे आप लोग नमूना लाके घर में दिखलाते हैं ना, माँ को, बहन को, बेटी को, पत्नी को, कि ये चावल खरीद ले, ये दाल खरीदे क्या, ये लेके नमूना है। वैसे ही हमारी आत्मा नमूना है। पहले आप इस नमूने को तो जानो, इसमें तो डूबो तो स्वयं ललक होगी उस ओर बढ़ने की निरालंब स्थिति में। इस निरालंब स्थिति का वर्णन बीजक में स्थान स्थान पे मिलेगा। यदि आप लोग पाठ करते हो, थोड़ा होश पूर्वक पाठ करो तो बहुत जगह देखोगे। इस बात को, किस बात को? अब गुरु माँ के अंदर में एक भजन गूंज रहा है। क्योंकि समय भी हो गया तो आप लोग उस भजन को दोहरा लो। वही पुराना भजन, हे हरि। कैसे भूल गए हम लोग, क्या थे और क्या बन गए। परमात्मा के अंश थे, आज प्रकृति के अंश बने हुए हैं।